ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएंगे भाई। तो 12 वर्ष तक नानक जी इधर उधर परमात्मा की महिमा का गुणगान करते रहे। फिर प्रभु उनसे मिले और कहा कि पुण्यात्मा, अब आप विश्राम करो, अपनी भक्ति करो, सार नाम प्राप्त करो और बैठ कर भजन करो। तो पिछले लास्ट के 16 वर्ष अपने घर पर जाकर नानक साहब ने अपने खेतों में खेती की बच्चों के साथ और अपने सतलोक प्राप्त हुआ। कहने का भाव यह है कि परमात्मा फिर उस प्यारी आत्मा को सतलोक, अपने यहाँ के मिनी सतलोक में ले जाते हैं। वहां जाकर वो खूब रोता है और उस जैसे नालायक वहां बहुत बैठे पाओगे, सभी बैठ कर बतलाते हैं हमने नाश कर दिया, हमने बड़ी बनाई बात बिगाड़ दी। अब पता नहीं कौन से कलयुग में परमात्मा कब दया होगी या ना होगी। जो कलयुग के अंदर ये काल इतना सतर्क हो जाता है, नाना प्रकार के पंथ बना देता है, भिन्न भिन्न प्रकार के मजहब बनवा देता है, क्योंकि कोई एक दूसरे की बात को सुनकर प्रसन्न नहीं और आपस में लड़ाई झगड़े मार काट है और उसी अपनी 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 सोच पर सभी आधारित रहते हैं। फिर भी परमात्मा बहुत को दया करते हैं अपनी समर्थता के कारण, अपने तत्व ज्ञान के तोड़ के गोले के आधार पर इस अज्ञान रूपी किले को ढा देते हैं। एक बार प्रत्येक कलयुग में अवश्य खत्म कर देते हैं और उस दाव में, उस अवसर में जो कोई मनुष्य जीवन प्राप्त है और वो पूर्ण संत की शरण में आके सच्ची भाव से अपना जीवन कल्याण करवा लेता, वो पार हो जाता है। अब ये बैन उठ चुका है। अब जो भी सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति जैसी भी बनती है करते रहिए, पर मर्यादा से दूर ना होना, आप यहाँ से पार हो जाओगे। तो काल मर्यादा में तो नहीं रहने दे रहा भक्तों को। नरेंद्र मोदी के भाई को मुख्य अतिथि बुला के मर्यादाएं तो तोड़वा रहा है, वरिष्ठ भाजपा नेताओं को बुला के मर्यादाएं तो तोड़वा रहा है, कागज को भगवान मनवा के मर्यादाएं तो तोड़वा रहा है। आज ये बीजेपी को वोट देने का पर्चा आ गया, मर्यादाएं तो तोड़वा रहा है। खून निकलवा दिया, अंग दान करवा दिए, इनका बस चले तो भक्तों का जमीन भी तो करवाई दी फर्जी आश्रमों के नाम पे। कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, सारा सत्यानाश, अनाज दान करवा दिया, बच्चों की बच्चियां दान करवा दी। अरे गैरों के ब्यादी आज वो रो रहे हैं बेचारे, लेके गोद में दो घूम रही है, बाप का पता ही नहीं कहां छोड़ छाड़ के गया। दूसरी पकड़ लेंगे, फ्री में मिलती है, धंधा बना लिया ना। तो भगत जी मर्यादा में तो नहीं रहने देगा काल। अब ये बातें साथ संगत से जुड़ के समझ में आएंगे। तो पुण्यात्माओं, प्रार्थना है जुड़ जाओ साथ संगतियों से, ये मौका नहीं मिलेगा। ये कोई जीव के बस की बात नहीं है जो भोंक देगा। परमात्मा मेहर बख्शते तब जाके कोई दो शब्द मुंह से निकलते हैं। तो ये दादू जी हो, चाहे नानक जी हो, चाहे मीरा जी हो, चाहे कोई भी आत्मा हो, ये सभी आत्मा यहीं बैठी हुई हैं। अब देखो एक शब्द में तो परमात्मा कितना स्पष्ट कह रहे हैं। अब देखो परमात्मा अगर खुल के कह दें कि वो पार नहीं हुए, सतलोक नहीं गए, तो फिर लोगों का भक्ति से विश्वास उठता है। मालिक ने कह दिया मुक्त हो गए, मोक्ष हो गया। मोक्ष भी 5 प्रकार का होता है भाई, मुक्ति 5 होती हैं। वो मिनी सतलोक क्यों बना रखा परमात्मा ने? फिर अगर डायरेक्ट सतलोक ही भेजना है तो मिनी सतलोक क्यों बना रखा फिर परमात्मा ने? अपने खुद के लिए बना रखा क्या, आराम करने के लिए? तो विचार तो करना चाहिए इन बातों पे। अब एक शब्द है परमात्मा का, कोई है रे परले पार का, इसको ध्यान से सुनना। 4 मिनट का सत्संग है, ये क्लियर कर दिया परमात्मा ने। एक भी पार नहीं हुआ। परम धाम कौन पार हुआ? सिर्फ एक, वो खुद ही। परम धाम पहुंचे कबीर, सुनना। कोई है रे परले पार का, परले पार इस अंड पिंड ब्रह्मांड से पार सतलोक में, अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। कबीर परमात्मा कहते हैं करने नो दीदार महल में प्यारा है। कौन से महल में? उस सतलोक वाले महल में, इस महल में नहीं है वो। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, कहते हैं कोई है रे परले पार का, है कोई सतलोक तक जिसका ज्ञान हो, जिसको और वेद कहे झनकार का, धन धुन 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 धुनोरी है। कहते हैं कोई भेद कहे उस धुन का, उस झनकार का जो सतलोक में बज रही है।
तुम्हारी ये नकली आवाजें इस प्रमंड में पिंड में सुन रही है। कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। अब क्या बताते हैं? वारही गोरख वारही दत्त वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। गोरख ने भी तो नाम लिया था 6 साल पहले। वारही माने उरले ही, उरली तरफ, परली तरफ नहीं, वार उरले लो है, दिस साइड नॉट दैट साइड। वारही गोरख वारही दत्त वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ। वारही सुखदेव वारही व्यास वारही पाराशर प्रकाश। अपनात्मा कितनी गहरी बात कही है। वारही दुर्वासा दरवेश वारही नारद सारद शेष। वारही भरथरी गोपी चंद वारही सनक सनंदन बंध। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र वारही शेष कला गोविंद। यो 1000 भुजागा भगवान काल भी वार ही है। मेरा 82 73 84 वाला नंबर है ना, वारही धर्मराय आरंभ। मोबाइल नंबर मेरा लास्ट में 95 60। वारही धर्मराय उस पे एक 3-4 GB का वो डालो फटाफट, उसमें है नहीं। परम धाम पहुंचे कबीर। ऋग्वेद साम अथर्वण वेद परम धान नहीं लय भेद। अलल पंख अगाध भेव जैसे कुंजी सुरती सेव। वार पार थे हाने था गरीब दास निर्गुण निगाह। अब क्या बताते हैं? कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे उस जनकार का वास्तविक धुन को बता रहे हैं। कोई आओ मेरे सामने। जब कहते धुन धुन देखी धुन सुनी, इस शरीर में जो तुम दिखाई देता है और जो सुनता है वो काल तक का है। दृष्टि पड़े सुफना है धर अंबर कैलाश। वो या कृत्रिमबाजी झूठ है। 82 73 84। श्वास श्वास में स्वर समोने का अर्थ है जो मंत्र आपको दिया श्वास 95 60 ध्यान से शब्द करते रहो, इससे पार होगे। वार ही गोरख, गोरख जैसे नाथ भी उधर ही उरली साइड में है, पार नहीं हुए। और वार ही दत्त दत्तात्रेय जैसे भी ये उरली ओढ़ भी है, ये पार नहीं हुए। वार ही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, ध्रुव और प्रहलाद भी अब सुनना ध्यान से, नहीं इनकी जन्म मृत्यु होती है। अब सुनियो। अब यहाँ चक्कर में पड़ जाते हैं, कमाल की बात है। ये तो इनको भगवान मिल गए थे। अरे भगवान 120 वर्ष काशी में रह गए, चले गए, सब न मिल रहे थे, कौन सा पार हो गया? कौन सा पार हुआ? भगवान के मिलने से पार नहीं होती, भगवान के द्वारा बताएगी भक्ति से भक्ति धनी होकर के हम सतलोकदास के गए। वार ही सुखदेव वार ही व्यास, सुखदेव ऋषि भी वार ही, क्योंकि स्वर्ग लोक तक गया, विष्णु के लोक तक गया, और व्यास भी उरली तरफ ही है। और वार ही पाराशर प्रकाश, पाराशर जैसे ऋषि भी यही रहे। वार ही दुर्वासा दरवेश वार ही नारद सारद शेष, ये नारद जैसे भी शारदा, शारद माने शारदा, शारदा कौन है? ये ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती। वार ही भर्तृ गोपी चंद वार ही सनक सनंदन बंद, ये गोपी चंद भर्तृ जैसे भी जन्म मृत्यु के अंदर ही है, पार नहीं हुए। वार ही ब्रह्मा वार ही इंद्र वार ही सेंस कला गोविंद, ये सारे 1000 भगवान तक भी यहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी जन्म मृत्यु के अंदर ही है। वार ही धर्म राय धर धीर, कौन पार हुआ फिर? और परम धाम पहुंचे कबीर, क्योंकि परमात्मा आए थे, उन्होंने जाकर के दिखाया, फिर वापस आए, स्वयं गए थे, दूसरा कोई नहीं गया साथ। अब यहाँ हमें ये समझना है कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्यों? फिर जब ये पार क्यों ना हुए? वही से महापुरुष क्या इन्होंने प्रयत्न नहीं किए? खूब किए, लेकिन इनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला। शास्त्र वेदों अनुसार साधना भी इनको प्राप्त नहीं थी।
क्या नहीं मिला? इसने भी शास्त्र विरुद्ध साधनाएं की। यानी परमात्मा नहीं गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर दो, मनमाना आचरण करते हैं। परमात्मा कह रहे ये पार क्यों नहीं हुए? क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत। तो फिर गोरखनाथ जी को कौन मिला था? किसने नाम दिया था? क्या कबीर जी उस समय तत्वदर्शी संत नहीं थे क्या? गोरखनाथ जी को सतनाम तक दिया ना, गुरु जी कह रहे हैं ना, नाम दिया था ना। नाम दिया वो तत्वदर्शी संत की भूमिका नहीं थी उस समय। संधि अब है। परमात्मा उस समय केवल और केवल वेदों में लिखी हुई अपनी महिमा को साबित करने के लिए आए थे कि भगवान के जो गुण वेदों में लिखे हैं, वो जिंदे को मुर्दा कर दे, कोढ़ी को काया दे दे, बांझ को शरीर दे दे, निर्धन को माया दे दे। उन वेदों में लिखी हुई महिमा को कि परमात्मा की जो परवरिश होती है वो कंवारी गायों से होती है, परमात्मा कमल के फूल पे आता है, केवल वेदों में लिखी हुई अपनी महिमा को साबित करने के लिए, बानी ना जाती है। ताकि परमात्मा झूठा ना पड़ जाए, वो वेद झूठे ना पड़ जाए। इसलिए परमात्मा ने वो हर युग में एक जीवन जीता है। परमात्मा कैसे नहीं है? हर युग में एक एक बारी परमात्मा क्यों आता है कमल के फूल पे? बाकी तो गुरु जी कहते ना कि जुग सत्तर हम ज्ञान दिया, जीव न समझा एक। और आगे वाणी है परमात्मा की, जुग सत्तर हम ज्ञान दिया, जीव न समझा एक, दास गरीब घर घर फिरे यो धरे कबीरा भेक। पता नहीं कितनी बार परमात्मा यहां पे आते हैं। ये जो पृथ्वी है ना, परमात्मा कहते हैं एक क्षण के लिए भी पूर्ण संत की उपस्थिति से बाहर नहीं होती है। परमात्मा कहते हैं आग लगी संसार में, आग लगी आकाश में, झड़ पड़े अंगार, और संत ना होते धरती पे तो ये जल मरता संसार। एक सेकंड के लिए भी परमात्मा इस पृथ्वी से ओझल नहीं होता। मालिक कहते ना खालिक खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास। तो आज है वो तत्वदर्शी संत की भूमिका में गीता जी के अनुसार कि अर्जुन अगर तुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस तत्वदर्शी संत की खोज करके उसकी शरण में जा, फिर जैसा वो कहे वैसा कर। तो बताओ मोक्ष किससे होगा? कागज की फोटो की शरण में जाने से, दाढ़ी मूछ वाले की फोटो की शरण में जाने से, या फिर तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से? सीधा क्लियर है। वो फोटो तुम्हें तत्व ज्ञान देगी क्या? दाढ़ी मूछ वाली 600 साल पहले ही नहीं दिया कुछ। तो आज है परमात्मा तत्वदर्शी संत की भूमिका में। 650 साल पहले तत्वदर्शी संत की भूमिका में नहीं था, क्योंकि तत्वदर्शी संत का काम होता है संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान देना। जबकि क्या कहा था धर्मदास को? धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान अभी बाहर न जाई। परमात्मा ने खुद ही पूरा ज्ञान नहीं दिया था उस समय, छुपा के रखना था। तो तत्वदर्शी संत की भूमिका में नहीं थे उस समय। उस समय परमात्मा केवल सत्संग बनाने के लिए आए थे। सत्संग तो आज कर रहे हैं, उस समय तो मालिक ने सत्संग बनाए थे। वो गणिका वाली कहानी बनाई, अर्जुन सरजुन की कहानी बनाई, बीच में आके मीरा जी की बनाई, नानक जी की बनाई, दादू जी की बनाई, ये कहानियां बनाई जो आज हमें सुना रहे हैं। तो उस समय परमात्मा ने सत्संग नहीं किए थे, परमात्मा ने सत्संग उस समय परमात्मा ने बनाए थे। सत्संग तो आज कर रहे हैं हमारे लिए। तो क्या कह रहे हैं गुरु जी कि उस समय उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जबकि चलो औरों की तो छोड़ो, गोरखनाथ को तो मिला था। फिर परमात्मा ये कैसे कह रहे हैं कि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला था? क्योंकि उस समय ज्ञान का पिटारा खोलना ही नहीं था। तो बताओ कहां से पार हो जाएंगे? फिर गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया, 120 साल भगवान रहे, सबने दर्शन किए, कोई पार नहीं हुआ। संत के दर्शनों से नहीं, संत की शिक्षाओं पे चलने से, मर्यादाओं में रह के भक्ति करने से बेड़ा पार होगा। इसलिए तो कहते हैं क्यों हिसार जेल में जाके वहां धक्के खाते हो? ना तो वहां कोई दर्शन हो रहे, दर्शन भी तो नहीं हो रहे। तुम झुकते नीचे हो, ध्यान तुम्हारा रहता है कहीं को पुलिस वाला ना आ रहा हो मार दे डंडा, तुम्हारा ध्यान तो वहां रहता है पुलिस वालों के डंडे पे, दंडवत करते हो तुम वहां। तो इसलिए परमात्मा यहाँ पे हमें समझा रहे हैं, कह रहे हैं परमात्मा डिवाइडर पर करे तो परिणाम भी दंडवत परिणाम भी कहीं भी कर देते हैं। बताओ। नहीं उन्हें बच्चा पे लीजिए। तो इसलिए परमात्मा इस शब्द में कह रहे हैं
रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ। रजा तेरी से दादू नानक जी का सतलोक में वास हुआ। 100 परसन उत्तर कीने तब धर्मदास के विश्वास हुआ। 100 परसन उत्तर कीने तब धर्मदास के विश्वास हुआ। अब बताओ, ये धर्मदास जी भी बताओ यहीं पे है। कल परसों आपको कबीर सागर के सरलार्थ पेज नंबर 79 से दिखाया था प्रमाण, है आपके पास में? कबीर सागर का सरलार्थ है घर पे? वो मेरे मोबाइल में रह गया, लाओ पकड़ो। आप निकालो, उसी में होगा पर्सनल में, पेज नंबर 17। हाँ ये वाला, यहाँ ये देखो पुण्यात्माओं, कबीर सागर का सरलार्थ जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने ये कह के 2016 में संगत में भेजा था कि गुरुजी ने जेल से लिख के भेजा है, जबकि आप उसकी भूमिका में पढ़ना 2012 में सतलोक आश्रम बरवाड़ा में लिख दिया गया था। देखो ये थोड़ा जूम करके दिखाओ भाई बहनों को, आप इसको अपने घर पे भी पढ़ सकते हो, दास भी आपको पढ़ के सुनाएगा। पेज नंबर 79। देखिए रोटी सब्जी एक बार ही कर दिया करो, जो भी करनी है सारी, बीच बीच में मत किया करो। एक आदमी कर ले यार, ये कोई जानवर थोड़ी जो लात मारोगो। हो गया ये देखो जी, थोड़ा जूम करके दिखाओ भाई बहनों को, साफ आ रहा क्या? ये देखो पुण्यात्माओं, कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 79। ये साबित कर देगा। बहुत सारे भाई कहते हैं ना कि यार ये पवन दास को क्या हो गया आजकल, सबके बारे में कहता पार नहीं हुए पार नहीं हुए। भाई पार होने का समय अब है, प्राइम टाइम है, ये गोल्डन चांस अब है। अब आया तत्वदर्शी संत धरती पे पूर्ण फोरम में। तो दास आपको पढ़ के सुनाता है। ऊपर लिखा है बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण, गुरुजी जोर दे के लिख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण। अब प्रमाणों को वो समझेगा जिसको भगवान सद्बुद्धि देगा। अब देखो क्या लिखा हुआ इसमें। कबीर सागर के अध्याय कबीर वाणी में पृष्ठ 132 पर स्पष्ट किया है कि कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास, तू हमारा अंश है। मैं तेरे को एक गुप्त वस्तु का भेद बताता हूं जो मैंने गुप्त रखी है। 7 सुरती तो उत्पन्न करने वाली है, तुम 8वीं सुरती हो। धर्मदास कौन सी सुरती है? ध्यान रखना, ये 8वीं, तुम 8वीं सुरती हो तथा नौतम 9वीं सुरती मैंने गुप्त छुपाई है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? नौतम सुरती मैंने गुप्त छुपाई है, यानी वो आगे प्रकट होनी है, खुद परमात्मा ही है। 7 सुरती तो उत्पन्न करने वाली है, तुम 8वीं सुरती हो तथा नौतम सुरती मैंने गुप्त छुपाई है। नौतम सुरती मेरा निज वचन है। निज वचन यानी शब्द। नौतम सुरती मेरा निज वचन है, यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है, जिससे दीक्षा लेने के पश्चात काल चोर उस जीव को रोक नहीं सकता। ये गुरु जी के विषय में इशारा है। परमात्मा उस समय के विषय में इशारा कर रहे हैं। धर्मदास जी ने प्रार्थना की, है परमात्मा मुझे वह वचन बताओ जिससे जीव फिर से जन्म मरण के चक्कर में ना आए। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न हंसों से जीव मुक्त कराने की योजना बनाई थी। तुम 8वीं बूंद हो, यानी परमात्मा कह रहे हैं कि मैंने तेरे को भी सतलोक से ये तैयार करके भेजा था कि तू मेरा काललोक में जाके काम करेगा, तू आत्माओं को वहां से मुक्त करके लाएगा। 8वीं बूंद धर्मदास। परंतु सबको काल ने भ्रमित कर दिया। आ गया धर्मदास का भी नंबर। क्या कह रहे परमात्मा? परंतु सबको काल ने भ्रमित कर दिया। अब 9वीं बूंद यानी नौतम सुरती से तुम सहित 8 की मुक्ति कराई जाएगी। यानी संत रामपाल जी भगवान से, धर्मदास तेरे सहित 8 की मुक्ति कराई जाएगी, स्पष्ट कह रहे हैं परमात्मा। तो कहां पार हो गए धर्मदास जी? ये प्रमाण रहा भाई, आपके गुरु जी के हाथों से लिखा हुआ। दास अपनी मनमुखी बात नहीं चलाता संगत में। भैया मैं दोषी हो जाऊंगा परमात्मा का, मैं क्यों ये फालतू में वो करूं? मेरे को कौन सा जो है पेंशन मिल रही है?
ये गुरुजी कह रहे हैं कि धर्मदास पार नहीं हुआ, यही धक्के खा रहा है। तो धर्मदास जी तो नानक जी से भी कई गुना अव्वल आत्मा थे। तो जब धर्मदास जी ये धक्के खा रहे हैं भाई साहब, तो बाकी का क्या होगा। अब ये विचारने विषय पुण्यात्माओं क्या है यहाँ पे, हाँ आप और हम सबको सोचने के लायक वस्तु क्या है। दो चीजों पे हमें विशेष फोकस देना है। पहली बात तो इन आत्माओं के हम नाखून के बराबर भी नहीं है आज, मान मर्यादा में, व्यवहार में, आचरण में, बोलचाल में, शालीनता में, अधीनता में धर्मदास जी के नाखून के बराबर भी नहीं है हम। और ये आत्मा अगर पार नहीं हुई तो सोचो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी। एक ही कमजोरी थी बस, गुरुजी को इन्होंने परमात्मा नहीं माना। इनको विश्वास नहीं हुआ कि ये कबीर जी हैं, ये सारी सृष्टि का रचनहार है। सतलोक देखने के बाद भी, सतलोक देखने के बाद भी धर्मदास जी को विश्वास नहीं था कि यही परमात्मा होगा। और जीवित समाधि दी क्योंकि उसके मन में दोष आ गया था एंड समय में। गुरुजी कहते ना वो निर्मल आत्मा का था, कमजोर आत्मा का था, वो बढ़िया था, लाला जी था बढ़िया। परमात्मा ने खैर इसको सार नाम तो नहीं दिया परमात्मा ने उस समय किसी को भी, लेकिन मालिक को बोलना पड़ता है। कोई ये ना कहे कि भाई कबीर जी के पास सार नाम नहीं था, उन्होंने किसी को दिया नहीं। तो मालिक कहते हैं उसको सार नाम दे दिया परमात्मा ने और कहा कि बेटा इसको गुप्त रखना है और ये किसी को बताना नहीं, और इसके बिना कोई पार हो नहीं सकता। धर्मदास को परमात्मा ने प्रतिज्ञा दिलवा दी। अब धर्मदास जी का रोटी पानी छूट गई, चिंता हो गई, ये परमात्मा फिर मेरे पोते पोती कैसे पार होंगे, मेरी आगे वाली पीढ़ियां कैसे पार होंगी। आप कह रहे सार नाम के बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता, मेरे को आगे दान करने का आदेश नहीं दे रहे, ना बताने का, तो बताओ फिर मेरी पीढ़ियों का क्या होगा। परमात्मा अंतर्यामी थे, जान गए। उसके मन में दोष आ गया था फिर धर्मदास जी के कि एक बार ये कबीर जी का यहां से शरीर छूट जाए, यानी कबीर जी एक बार मर जाए, उसके बाद ये सारनाम मैं अपने पीढ़ी वालों को। मालिक अंतर्यामी थे, अंदर से उसके अंदर परमात्मा ने प्रेरणा कर दी जगन्नाथपुरी देखने की, जहां से भगवान ने समुद्र को रोका था। धर्मदास तैयार हो गए, हाँ जी चलो चलो चलो। वहीं जाके परमात्मा ने उसको धमकाया कि नालायक मूर्ख, गुरुजी के वचन में दोष देखने वाला कभी जिंदगी में पार नहीं हो सकता, तेरा नाम खंड हो गया, तेरी मर्यादा खंड हो गई। गुरुजी बोले उसको दोबारा से उसको नाम दिया और उसको जीवित समाधि दी। अब सोचो पुण्यात्माओं, गुरुजी हमें सत्संग में बार बार कहते हैं कि लोग कहते हैं रामचंद्र जी ने सरयू नदी में समाधि ली, जबकि गुरुजी क्या कहते हैं, कूद के मरे थे दोनों भाई शर्म के मारे। तो ये परमात्मा ने जानबूझ के धर्मदास जी का शरीर जो है वो छुड़वाया था उसकी कमजोरी को देख के। तो कहां से पार हो जाएगा बताओ। तो सबसे पहली चीज तो ये समझनी है पुण्यात्माओं, जब ऐसे महापुरुष रह गए डायरेक्ट भगवान की शरण में आके सतलोक देख के 24 घंटे उनके साथ रह के परमात्मा का परम भगत होके, धर्मदास जी परमात्मा के परम भगत थे, सबसे प्रिय भगत थे 64 लाख में से। तो सोचो आप और हम कौन से खेत की मोड़ी है आज के विकारी जीव। अरे हम यदि गुरु पद और मर्यादा में नहीं रहे, गुरु को भगवान नहीं माना, उनके प्रत्येक वचन को आज्ञा का पालन नहीं किया, ये राजनीति करते रहे, पीले पर्चों पे चलते रहे, नेताओं की गुलामी करते रहे, दान धर्म को पात्रों को देते रहे, कहां से पार हो जाएंगे। हंसी मजाक चल रहा है क्या, खाला का घर है क्या, सतलोक है ये, बरवाड़े का बस अड्डा नहीं है। तो पुण्यात्मा हमने विचार करना है कि भगवान फिर हमारे कैसे भाग खोल दिए। आप 650 साल पहले आए, लेकिन आपने ना किसी का मोक्ष किया, ना किसी को आपने पूर्ण मोक्ष मंत्र दिए, ना किसी को आपने पूरा ज्ञान दिया। भगवान आज हमारे कैसे भाग खुल गए जो धर्मदास के भी नहीं थे, नानक जी के भी नहीं थे। तो पुण्यात्माओं, इसलिए परमात्मा कहते हैं पुण्यात्माओं धन्य तुम्हारे माता पिता जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ। और गुरुजी कहते हैं हीरे की परख तो जोरी कर सकता है। तुम्हारे युगन युगन के कितने शुभ संस्कार हैं जो तुम्हें भगवान ने आज बिजली पीढ़ी में जन्म दे के अपनी शरण में लिया। नहीं, दुनिया तो गालियां निकाल रही है, अपने कर्म फोड़ रही है, और हम इस मौके को फिर भी गंवा रहे हैं। देखा देखी में, भेड़ चाल में, आज बीजेपी को चलो बीजेपी को, कल कांग्रेस को चलो कांग्रेस को, आ गया पीला पर्चा, पीले पर्चे को अपना बाप बना लिया।
ये शिक्षा क्यों दी भगवान ने? ये चापलूसी करने के लिए, गुलामी करने के लिए? काहे कि तुम 21वीं सदी के तुम पढ़े लिखे युवा हो, तुमसे अच्छे तो जानवर हैं, तुमसे अच्छा तो एक कुत्ता है जो अपने स्वामी के इशारों पे भोगता है। पड़ोसी को तो वो भी काटने को दौड़ेगा, वो केवल अपने स्वामी का स्वामी भगत होता है कुत्ता। इसलिए परमात्मा ने अपने सत्संगों में कुत्ते शब्द का यूज किया कि कुत्ता हूं गुरुदेव का। कुत्ता स्वामी भगत होता है, कुत्ता किसी पड़ोसी के इशारे पे नहीं चलता, कुत्ता अपने स्वामी के भाई के इशारे पे नहीं चलता, कुत्ता अपने स्वामी की भाषा समझता है। और ये जो भाषा है ना, ये पीले परचों वाली, ये कुत्तों की भाषा है, ये स्वामी की भाषा नहीं है। तो देख लो भाई तुम कहां चल रहे हो। तो पुण्यात्मा, सबसे पहला तो बस ये विचार करना कि हम कहां हैं उन महापुरुषों की तुलना में। और आज भी यदि हम ये गोल्डन चांस पाके, इसीलिए परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पांव भवर नहीं रे ऐसा दांव। और मालिक कहते हैं बिल्ली के बाग का छीका टूटा, बिल्ली के बाग का छीका। इब कह दाव मत चूक मेरी प्यारी,